अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय अध्यात्म विज्ञानी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और इस मालिका को अपनी प्रतिक्रियाएं और प्रतिसाद से सतत प्रोत्साहन देने वाले हमारे प्रिय मित्रों का भी हम इस प्रसंग में हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका जीवन, कार्य और उन्होंने अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जो असीम कष्ट उठाए, जो अनंत प्रकार के प्रयास किए, उसको सादर दंडवत प्रस्तुत करते हुए आइए इस अंक में हम भगवान की सामग्री, उनके क्रियाकलाप और अध्यात्म विज्ञान शाला का जो निर्माण हुआ उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हम अपने मित्रों को बता देना चाहते हैं कि ये भगवान का जीवन चरित्र अमलनेर के श्री सखाराम बलवंत निज सुरे सहजानंद इन्होंने लिखा और ये मराठी में लिखा हुआ जो जीवन चरित्र है इसका अनुवाद नागपुर की ज्येष्ठ अध्यात्म विज्ञानी विभूति श्रीमती सिंधु प्रभाकर जी मुड़की नागपुर इन्होंने किया और इसका संपादन अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका के संपादक श्री त्रिभुवन सिंह जी पटेल नरसिंहपुर इन्होंने किया। आइए मित्रों, अब हम जानें भगवान की सामग्री और क्रियाकलाप। बड़ी मूठ वाला चाकू, 2 साधारण बर्तन, 1 कंडील, वाघांबर, कंबल, थोड़ा सीधा, तंबाकू, चिलिम और चिमटा, इतना सामान उनके पास रहता था। क्वचित पुस्तकें भी रहती थी। स्वतः अन्न सिद्धि करना, पानी लाना, बर्तन मांजना, लेखन करना, दिव्य दृष्टि का उपदेश करना, शंका समाधान करना, वाद विवाद करना और यह सब अत्यंत निरपेक्षता से और शांति से करते थे। श्री मायानंद जी इश्तिहार वितरित करते थे, बोर्ड लगाते थे। उनके पास ब्रह्म विद्या करतल मलावत थी और ग्राहकों को वे कभी भी दे सकते थे। एक बार आसन लगाया कि वे कभी हिलाते नहीं थे। इस बारे में उनका कटाक्ष था। धुनी सिलगाना, चिलम लेके आसन पर बैठ गए तो ऐसा लगता था कि 2 हाथ करने के लिए योद्धा ही तैयार है। कोई चिलम वाला मिला तो उसे भी देते थे। इन्हीं लोगों से प्राथमिक चिलम मैत्री होती थी और उस गांव के विशिष्ट वातावरण का सहजता से बोध होता था। गांव की एकंदर स्थिति, बौद्धिक सार्वजनिक कार्य की व्याप्ति, लोगों की मनोभूमि, धर्म के नाम पर अज्ञान, अंधश्रद्धा, समाज में लोगों पर वर्चस्व रखने वाले इत्यादि सब समाचार आसन न छोड़ते हुए उन्हें उपलब्ध होते थे। गांव की मंडली किस प्रकार की है इसकी जानकारी भी लेते थे। उसमें भक्ति मार्गी, कर्मकांडी, वेदांती, ज्ञानी, नास्तिक, शास्त्री, इन सबों को बारीक नज़र से ढूंढते थे। अध्यात्म विद्या को जो सचमुच पसंद करते हैं ऐसे लोग चुनकर उनसे स्वाभाविक ही श्री मायानंद जी का सख्य अधिक रहता था और दिव्य दृष्टि का विषय संस्कार उन पर होने के लिए प्रयत्न शुरू करते थे। नर्मदा परिक्रमा में अनेक प्रकार के साधक मिले, लेकिन उन्हें परमेश्वर का पता ही नहीं, यह स्पष्ट हुआ। व्यावहारिक जनता की परिस्थिति कैसी है इसका बोध देशाटन से
श्री मायानंद जी को हुआ, परमेश्वर से बहुत दूर थे। इस कारण दिव्य दृष्टि की दुदुम्भी एक सरीखी बजाते ही रहना, इसके अतिरिक्त और कुछ उपाय नहीं। प्रचारक वर्ग तैयार होने तक स्वतः ही घूमना होगा, गत्यंतर नहीं, ना इलाज है, यह उन्हें स्पष्ट दिखता था। इस प्रचार कार्य के लिए ही आगे विज्ञानशाला निर्माण हुई और प्रचारक वर्ग तैयार करने की शास्त्र शुद्ध सुविधा उन्होंने की थी। दिव्य दृष्टि की विद्या यह प्रत्यक्ष विद्या होने से सिर्फ इश्तिहार में या लेखी स्पष्टीकरण से उसका ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य स्वरूप ध्यान में आएगा, परंतु प्रत्यक्ष प्रयोग से ही वह समझी जा सकती है। विद्या प्राप्त करना या अंकित करने की अत्यंत सुलभ युक्ति यह है कि प्रत्यक्ष गुरु से समझ लेना और शिष्य को ग्रहण होवे, इसलिए श्री मायानंद जी को स्वतः घूमकर प्रत्यक्ष विद्यादान करना पड़ा। उद्देश्य ये था कि जितने अधिक से अधिक लोग प्रत्यक्ष प्रयोग देखेंगे, विद्या का प्रचार ज़्यादा ही होगा। लाखों लोगों को केवल परिभ्रमण से ही वे दिव्य दृष्टि दे सके। अल्प मर्यादित आयुष्य काल में इस विद्या का प्रचार सुदूर तक अनेक स्थानों लोगों तक पहुंचाना कठिन था। प्रचार काल में अनंत शारीरिक कष्ट सहने पड़े, भूखे भी रहना पड़ा। दिव्य दृष्टि के प्रचार के सिवाय उन्हें दूसरा व्यासंग न था। श्री मायानंद जी ने लोक कल्याणार्थ निरंतर उद्योग मग्न रहकर जन सेवा की। उसमें ही जो सद्वृत्ति के और बलवान शुभ प्रारब्ध के विलक्षण और उदार पुरुष मिले, उनके लिए उन्होंने अत्यंत कष्ट उठाए और अपने दो विशेष नाम अथवा डिग्री संतों का दास और औपधर्म प्रकाशक सार्थ करके दिखाया। विज्ञानशाला का निर्माण श्री मायानंद जी को अपने अवतार कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्व का कार्य था। विज्ञानशाला की स्थापना धर्म संस्थापना की योजनानुसार धर्म कर्म की शिक्षा और उसके पहले निज रूप का अनुभव युक्त ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। यह कार्य नियमित आगे बढ़ने के लिए प्रचारक वर्ग तैयार किए बिना दिव्य दृष्टि प्रदान करने से ही शक्य था, उपाय नहीं था। उतना संचार उन्होंने किया ही, लेकिन वृद्धावस्था के कारण प्रचार के लिए भ्रमण करना पहले जैसा शक्य नहीं था। इसके अलावा जो जिज्ञासु लोग जाग गए थे, उनका शंका समाधान करके जिज्ञासा तृप्ति के लिए कुछ करना भी अहम था और उन्हें अपने साथ घुमाना योग्य नहीं था। इस कारण विज्ञानशाला की आवश्यकता थी। पहले सिद्धनाथ में एक विशाल धर्मशाला शुरू करने के विचार उन्होंने व्यक्त किए थे। उसका उल्लेख अन्यत्र आया ही है, लेकिन विज्ञानशाला की योजना और स्वरूप निश्चित नहीं था। किंतु चमत्कार निर्णय लिखने के हेतु आसन स्थिर करने उनका निर्णय निश्चय हुआ और मार्कंडेय शिला के पास एक कुटी बनाकर वहाँ विज्ञानशाला की स्थापना की। इस संबंध में स्थान दृष्टि से विज्ञानशाला ऐसा उल्लेख दिनांक 11/8/1925 के पत्र से दिखता है। विज्ञानशाला ये संस्था, उसका नाम, स्थान आदि सब ही अपूर्व होने से उसकी विशेषतः कहना आवश्यक है। श्री गीता जी में विज्ञान शब्द बहुत स्थान पर आया है। बहुत बार वह ज्ञान इस शब्द के साथ योग्य समझकर श्री मायानंद जी ने अपनी शाला को विज्ञानशाला यह नाम दिया। ऐसा यह विज्ञान शब्द का महत्व क्या है? सरल ज्ञानशाला, ज्ञान मंदिर कहने को क्या हर्ज था? लेकिन श्री गीता जी में ब्राह्मणों के 9 कर्म बताए हैं, उसमें विज्ञान यह 8वां कर्म है। शमो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जवम च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान के आगे की सीढ़ी विज्ञान है, अर्थात आगे की सीढ़ी जो है उसकी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था, उसे यही नाम अनवर्थक है।
विज्ञान नाम से कम नहीं, अब इस समय साइंस के प्रति ये शब्द विज्ञान कहा जाता है। इस शब्द से विज्ञान शब्द नहीं लिया और इस अर्थ से भी नहीं लिया। निज रूप का यथार्थ अनुभव यानी परमेश्वर का यथार्थ दर्शन, यही विज्ञान है। और ऐसा अनुभव या दर्शन करा सकने की युक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। यह सिद्ध करने के लिए ही विज्ञानशाला की स्थापना हुई। जन्म कर्म चमे दिव्यम, यह सुव्यवस्थित और सुचारुता से सबके देखभाल में होना चाहिए और योग्य व्यक्तियों की उन्नति होने की दृष्टि से स्थायी स्वरूप शुरू किया हुआ कार्य विज्ञानशाला है। विज्ञान प्रदान करने का और ईश्वरी धर्म का रहस्य समझाने का कार्य शब्द यानी पुस्तकें कहाँ तक करेगी। इसलिए आस्तिक्यवान पुरुषों की ही आवश्यकता रहती है, वे अनुभव दे सकते हैं। विज्ञानशाला की स्थापना से श्री मायानंद जी ने मुमुक्षुओं की उत्कृष्ट व्यवस्था की थी। शाला कहते ही संस्कार देने की जवाबदारी गुरु पर आप ही आ पाती है और उन्होंने यह स्वीकार की। नर्मदा जी का नितांत रम्य साहचर्य, वनश्री की प्रसन्नता और रमणीयता, शांत और निवांत स्थान, इस सृष्टि सौंदर्य से विज्ञानशाला को उत्कृष्ट वातावरण प्राप्त हुआ और आस्तिक्यवान, समाधानी, श्रेष्ठ व्यक्ति, आचार्य, इस कारण विद्यार्थियों का श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि अभ्यास अल्प श्रम से जल्द होने लगा। शिक्षा विनामूल्य दी जाएगी ऐसा प्रथम उन्होंने घोषित किया था, लेकिन भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध अपना अपना करना था। तीव्र जिज्ञासुवान विद्यार्थी उनसे विज्ञान लेने लगे और शाला का नित्य कार्य शुरू हुआ। सब व्यवस्था ठीक होते ही हम नागपुर जाने की इच्छा कर रहे हैं, लेने वाला आते ही चले जाएंगे। दिनांक 1/11/1925। विज्ञानशाला किसी की भी मदद की अपेक्षा नहीं रखती। दिनांक 16/5/1926। प्रारब्ध समाप्ति के लिए विज्ञानशाला है, बढ़ाने के लिए नहीं। दिनांक 2/6/1926। पुराणिक सांगली। श्री नारायण राव जी ठाकुर को बताना कि शाला के संबंध में आपने जो बात की थी उसका क्या किया। दिनांक 19/12/1926। श्रीधर रामचंद्र देसाई। आज कल यहाँ दूर दूर से मुमुक्षु आने लगे हैं। यहाँ आसन चलाने योग्य पुरुष, आसन सिद्धिवान मिलने तक मुझे ही हाजिर रहना पड़ेगा। स्थायी आमदनी न होने से यदृच्छा लाभ संतुष्ट रहना अत्यंत कठिन है। दिनांक 3/7/1928। सच्चिदानंद। अभ्यास और उपदेश दोनों का भी शिक्षण शुरू है। दिनांक 3/2/1929। गो ल देसाई। श्री प्रताप सेठ का सहयोग। इस तरह से कुछ काल बीता और श्री मायानंद जी की अमलनेर के श्री प्रताप सेठ अग्रवाल जी से पहचान हुई और श्री मायानंद जी की तत्व प्रणाली के एक चहेते डॉक्टर V.K. एकबोटे जी के सूचना के अनुसार श्री प्रताप सेठ जी ने श्री मायानंद जी को मासिक 100 रुपया देना तय किया। लेकिन श्री मायानंद जी को व्यक्तिशाह पैसे की ज़रूरत न होने के कारण इस पैसे से विद्यार्थियों की अन्न वस्त्र की व्यवस्था की जाएगी, ऐसे उन्होंने स्पष्ट किया। सेठ जी का व्यक्ति पर ही आदर था, इस कारण वे रकम भेजने लगे और श्री मायानंद जी विद्यार्थियों पर खर्चने लगे। व्यक्ति की बुद्धि को व्यापक करने का कार्य इस तरह से सहजता से हुआ। इसके बारे में कुछ पत्र व्यवहार हुआ, उसमें का कुछ भाग देना जरूरी है। इससे श्री मायानंद जी के अंतःकरण की व्यापक कल्पना आएगी। यहाँ से विद्यार्थियों के खर्च की मांग नहीं होगी। प्रत्येक महीने में ज्ञान मंदिर द्वारा भेजना, ऐसा श्री प्रताप सेठ जी को बताया। स्वधर्म कार्य में स्मरण करा देना, यह विज्ञानियों का कार्य नहीं। दिनांक 30/10/1928।
एक बोटे जी को पत्र। प्रताप सेठ जी से अभी तक पैसे आए नहीं, आने के अनंतर विचार करेंगे। हर महीने का हिसाब भेजकर पैसे की मांग करते रहना, ऐसे श्री प्रताप सेठ जी की इच्छा दिखती है। यह बात मुझे मंजूर नहीं। दिनांक 10/2/1929 तुंगार जी। परंतु इससे श्री मायानंद जी के कार्य अथवा तत्व प्रणाली श्री प्रताप सेठ जी को प्रेम था, ऐसा नहीं। उन्हें तो श्री मायानंद जी से आदर भाव था और इस रीति से उन्होंने वह व्यक्त किया था। आगे विद्यार्थियों का भोजन आच्छादन का खर्च इस पैसे से ही होता रहा। विज्ञानशाला का इश्तिहार और उसके बारे में जानकारी जगह जगह पर श्री मायानंद जी देते थे। उद्देश्य ये था कि दैववान और होनहार विद्यार्थी विज्ञानशाला में आ सके और तैयारी करे। प्रचार कार्य आगे बढ़ेगा, विश्व सेवा ज़्यादा अधिकता से होते रहेगी। विज्ञानशाला की इश्तिहार आपने कितने छापे हैं और कहाँ कहाँ भेजे हैं, जानकारी देना, क्योंकि अपने यहाँ से वर्तमान पत्र राजे लोग और कॉलेज में भेजने का विचार किया है। दिनांक 30/3/1929। इस प्रकार हम भगवान श्री मायानंद जी के जीवन चरित्र का क्रमशः अवलोकन कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी प्रतिक्रिया देकर हमारा अवश्य ही उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।